अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी घर में बिरयानी या पुलाव बना रहे हैं, बिरयानी और पुलाव के साथ शामी कबाब ना हो तो मजा अधूरा हो जाता है। आज मैं आपको आधा किलो बीफ और आधा किलो चिकन से 110 से 115 के करीब कम खर्च के साथ फ्रोजन शामी कबाब बनाने का तरीका बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप भी फ्रोजन शामी कबाब बनाकर पुलाव और बिरयानी का मजा दोबारा कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो दोस्त चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। तो आइए फ्रोजन शामी कबाब बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 2 किलोग्राम चने की दाल अच्छी तरह साफ करके अच्छी तरह वॉश करने के बाद 1 घंटा पहले साफ पानी के अंदर भिगो कर रख दी थी। सबसे पहले चने की दाल पैन के अंदर शामिल करेंगे। पैन के अंदर आधा किलो बोनलेस बीफ शामिल कर देंगे। साथ ही साथ आधा किलो बोनलेस चिकन डाल देंगे। 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज काट कर शामिल करेंगे। पैन के अंदर 4 टेबलस्पून का करीब लहसुन बारीक क्रश कर लिया है शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 1 अदद दरमियाने साइज की अदरक बारीक काट कर शामिल कर देंगे। 3 अदद छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े शामिल कर देंगे। पैन के अंदर 15 से 20 साबुत लौंग शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून के करीब साबुत काली मिर्च डाल देंगे। पैन के अंदर 5 से 6 अदद बड़ी काली इलायची शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 3 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून का करीब हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। साथ ही साथ पैन के अंदर 2 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। पैन के अंदर 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्च डाल देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स पैन के अंदर शामिल करने के बाद अब हम पैन के अंदर इतना पानी शामिल करेंगे जिसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली डिप हो सकें। याद रहे पानी ज़्यादा नहीं डाल देना। तकरीबन 2.5 लीटर के करीब पानी शामिल किया है। अब हम चमचे से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पैन को ढक्कन से कवर करके चूल्हे पर चढ़ा देंगे। याद रहे फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। ढक्कन के ऊपर कोई भी वेट रख दें। प्यारे दोस्तों, 1 घंटा गुजरने के बाद चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त 1 घंटा गुजरने के बाद बीफ, चिकन और दाल अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम करके मिक्सचर के अंदर से पानी को अच्छी तरह ड्राई करेंगे। मिक्सचर ड्राई होने तक कंटिन्यूसली चमचा चलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर के अंदर से पानी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद करके मिक्सचर को चूल्हे से उतार देंगे। तैयार किए हुए मिक्सचर को अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। पैन को इस तरह घुमा घुमाकर मिक्सचर को आपने बारीक पीस लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर बारीक पीसने के बाद रेडी है। अब हम मिक्सचर को अच्छी तरह ठंडा होने के लिए रख देंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे मिक्सचर अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा, आपको जिस साइज़ के भी शामी कबाब चाहिए उसी साइज़ का कोई भी आपने ढक्कन ले लेना है। ढक्कन के ऊपर कोई भी पॉलीथीन का बैग काट कर रख देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाएंगे। मिक्सचर को ढक्कन के अंदर इस तरह फिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ आपने लाजमी बताना है कि आप कहां और किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। मिक्सचर को ढक्कन के अंदर अच्छी तरह फिल करने के बाद अब हम ढक्कन को उल्टा करके शामी कबाब को इस तरह बाहर निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सारे शामी कबाब सेम इसी तरह बना करके रेडी करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त 115 शामी कबाब बना करके रेडी हो चुके हैं। अब हम शामी कबाब को किसी भी ट्रे के अंदर हर लेयर के ऊपर शॉपिंग बैग रखकर फ्रीज करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह शामी कबाब 8 घंटे फ्रिज के अंदर रखने के बाद अच्छी तरह फ्रीज हो चुके हैं। अब आप तैयार किए हुए शामी कबाब किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स या जिप-लॉक पॉलीथीन बैग के अंदर डालकर 1 से 2 माह तक इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।